एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं हूं आपकी सुनीता मैम। और स्टार्ट करेंगे आज हम लोग देखेंगे अपना सिलेबस। थोड़ा लेट है सिलेबस देने में मेरा, लेकिन फिर भी देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखना और समझिएगा। सिलेबस तो आपने कितनी बार देखा होगा, बहुत सारे जगह पे देखा होगा, है ना। लेकिन सिलेबस को कैसे आपको समझना है, कैसे उस पर प्रिपरेशन करना है हाईएस्ट मार्क्स के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए, वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा साथ में। 5 से 6 मिनट आपको रुकना है मेरे साथ और आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्लास 11th के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th के सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस के लिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद जो वीडियो डालूंगी वो 12th के लिए होगा। तो पर्टिकुलरली मैं अलग अलग ही डालती हूँ, इसलिए क्योंकि क्लास 11th के बच्चे सिर्फ क्लास 11th का देख लें और क्लास 12th में जो बच्चे जाएंगे वो क्लास 12th का देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना देखना सिलेबस। ओके, तो देखिए क्लास 11 का थ्योरी पोर्शन है। ये थ्योरी पोर्शन का सिलेबस यही है, बस इतना जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, यही इतना पढ़ना है आपको, कोई ज़्यादा नहीं है। सिलेबस रिड्यूस ही है। सिलेबस आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपके क्लास 11th और 11th के 2 बुक्स मिला के 14 चैप्टर हैं, आई थिंक, है ना। 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर्स में से सिर्फ 9 चैप्टर्स को ही रखा गया है, यानी सिलेबस तो रिड्यूस है ही। पहला सवाल आपके दिमाग में आता है, जैसे ही आपको सिलेबस की बात की जाती है तो आप कहते हैं रिड्यूस है कि नहीं मैम, कितना रिड्यूस है, क्या है। तो ये भी आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि 14 में से 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा आपको पूरा डिटेल में सिलेबस दे रखा है। उसके बाद देखिए ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है बच्चों, थोड़ा सा सुन लें आप ध्यान से। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि पहले जैसे देखिए इस बारी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ वो तो टर्म फर्स्ट और टर्म 2 करके हुआ, तो वो अलग अलग तरीका था लेने का। लेकिन इस बार फिर से जो प्रीवियस आपका था स्टाइल सीबीएसई का 70 मार्क्स का एग्ज़ाम लेना, 3 आवर्स का लेना, उसी तरीके से लेगा। तो जिसमें से 30 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए मिलता है, यानी प्रैक्टिकल के लिए मिलता है। तो उस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या शामिल है ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, क्लासरूम रिकॉर्ड एंड वाइवा में 4 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये डिस्कशन का चीज़ है, किसका, कहाँ, स्कूल के लिए। स्कूल वाले लोग जो होते हैं वो अपने जो उनके पास एपरेटस है, जो सॉल्ट है, जिस तरीके का अवेलेबिलिटी है, उस तरीके से वो लोग अपना प्रैक्टिकल हेल्ड करवाते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्कूल्स डिस्कशन, या कॉलेज अगर आप +2 में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे मेनली अपने थ्योरी पोर्शन पर करेंगे, और समय आने पर जब एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक आएगा तो आपको ट्रिक सिखा दूंगी। ये सब जो ये देख रहे हैं ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे कटायन अनायन है, कैसे पहचान करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी आपको। लेकिन पहले अभी थ्योरी पे चलते हैं, 70 मार्क्स पे डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, आप देखिए, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, टोटल 70 मार्क्स है थ्योरी में। सेशन आप देख रहे हैं 22 से 23 वाला ही होगा। और आप देखिए यहाँ पे 9 चैप्टर्स में से ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन है कि कितने पीरियड में कितने चैप्टर्स को पढ़ाना है, यानी 160 पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देगा सीबीएसई, ऐसा कहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो ये तो अलग बात है, पीरियड्स ये सब स्कूल्स कॉलेज के लिए होता है कि इतने टाइम में आपने कंप्लीट कर देना है। आपके लिए जो यूज़फुल चीज़ है, अब ध्यान दीजिए, स्किप करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई बात बेकार लग रहा है आपको सुनने में, तो आप स्किप करके जगह पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 9 मार्क्स आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी से 6 मार्क्स आएंगे। यही होता है मार्किंग स्कीम, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है, आपको किस पे ज़्यादा एफर्ट देना होगा आपने। केमिकल बॉन्डिंग से 7 मार्क्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से 9 मार्क्स, इक्विलिब्रियम से 7 मार्क्स, रेडॉक्स रिएक्शन से सबसे कम मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल से 11 मार्क्स का आएगा, और हाइड्रोकार्बन से 10 मार्क्स। तो 9 मार्क्स में से अब आप देखिए 70 मार्क्स है, तो 70 में जो भी पासिंग मार्क्स हो वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 70 मार्क्स तो टोटल है, हाईएस्ट लाने के लिए आप 70 लाएंगे, ओके। लेकिन ये 2 चैप्टर अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, एक एक वर्ड जितना सीबीएसई की तरफ से सिलेबस में मेंशन है, तो टोटल हमारा मार्क्स कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा मार्क्स कितना हो जाएगा, देखिए 10 +
10 + 11 21। आपने अगर ये 2 चैप्टर आपने कर लिया, स्टार मार के रख लो, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर को आपने कर लिया तो 21 मार्क्स आपने ले आया। उसके बाद एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को पकड़ लो, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो गया ना 30 मार्क्स। तो ये 3 चैप्टर भी अगर आपने पढ़ लिया तो 30 मार्क्स आने से तो कोई नहीं रोकेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि पूरे साल हम लोग तो पढ़ेंगे ही ना कुछ तो पढ़ते ही रहेंगे हमेशा। तो देखिए फिर आप क्या कीजिए, 9 मार्क्स वाला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पकड़ लिया। अब क्या करते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है भैया 9 मार्क्स का, उसको भी ले लेते हैं। तो जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है उसको पकड़िए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पहले, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि देखिए ये सारा जो चैप्टर आपको दिखा रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये जो 8 और 9 नंबर है, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब मैंने अपने वीडियोज़ अपने चैनल पे भी दे रखा है। प्लेलिस्ट है बच्चों, आप जाएंगे देखेंगे तो एक एक टॉपिक कवर है। मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में जैसे जैसे टॉपिक होता है ना, वैसे वैसे मैंने पढ़ाया है, ताकि बच्चों को नोट्स भी मिल जाए, थ्योरी भी मिल जाए, समझ में भी आ जाए और वो अपना काम भी कर सके, ठीक है। और आगे फर्दर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि अभी जैसे मैंने यहाँ स्टार मारा जिस चैप्टर पे, उन सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मतलब 1 शॉर्ट वीडियो, ये सारा चीज़ डालूंगी। तो करना आपने क्या है, सिर्फ आपको करना है सब्सक्राइब चैनल को विथ बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही वीडियोज़ डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देखेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ओवरऑल क्या है। अब देखिए सिलेबस हमारा यही है, आपने समझ लिया। आपको ये भी समझा दिया कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, फर्दर क्या क्या मैं दूंगी आपको। मैं हर चीज़ ऐसा प्रोवाइड कर दूंगी बच्चों कि आप 70 में 65 मार्क्स तो ज़रूर ही ले आएंगे। 5 मार्क्स रख लेते हैं हाथ में, ताकि कुछ आगे पीछे हो जाए तो वैसे नहीं कहा था कि 100% तो कुछ नहीं होता है, एंटीसेप्टिक भी उतना वर्क नहीं करता 100%, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से फिर यहाँ पे इसको डिटेल में सिलेबस दिया है। तो ये तो आप खुद भी अपने मतलब डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने पास रखा कीजिए सिलेबस को, बहुत ज़रूरी है। हमेशा मोबाइल खोल के सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि लैपटॉप खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे तभी सिलेबस देखेंगे। सिलेबस को आप लोग प्रिंट आउट लेके रखें, अपने पास रखें, ताकि उस आप अंडरलाइन कर करके देखें कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ना बाकी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स का देखिए डिटेल्स में दिया हुआ है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड आप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई, क्या कैसे करना है, सिलेबस को कैसे देखा जाता है और किस तरीके से तैयारी की जाती है। तो चलिए जो बातें हुई हैं वो आप लोग को करना है, यानी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।